अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यह हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान करते हैं। यह अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारी होती हैं, जिसके वजह से हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले कार्य बड़ी ही आसानी से संपन्न किए। पिछली वीडियो में हमने अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में बात की थी और आज इस वीडियो में हम भगवत पुराण में वर्णित 10 गौण सिद्धियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पवन पुत्र के पास 10 गौण सिद्धियों के होने का भी वर्णन है। ये गोपनीय और रहस्यमय 10 गौण सिद्धियां जिस किसी के पास भी होती हैं, वह अजय हो जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने भी 10 गौण सिद्धियों के महत्व का वर्णन किया है। ये सिद्धियां चमत्कारी हैं और देवों तथा असुरों के लिए भी दुर्लभ हैं। आइए इन 10 गौण सिद्धियों के बारे में जानते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अनुर्मिम त्वमः। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक का मन शांत हो जाता है और उसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती। उसके मन पर कोई भी वासना अधिकार नहीं कर सकती। उसकी सभी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता तुल्य हो जाता है। महाबली हनुमान भी सदैव अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। वे प्रसन्नता, क्रोध, दुख इत्यादि मन के सभी विकारों से परे हैं। नंबर 2, दूर श्रवण। जिस साधक को यह सिद्धि प्राप्त होती है, वह धीमी से धीमी आवाज भी बड़ी दूर से सुन लेता है। कहा जाता है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक 1 योजन दूर से भी की गई बात को सुन सकता है। 1 योजन करीब 76 मील या 123 किलोमीटर के बराबर की दूरी मानी जाती है। नंबर 3, दूरदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अत्यंत दूरी तक देखने में सफल हो पाता है। इसके साथ ही साधक अदृश्य चीजों को भी देख सकता है। गरुड़ जाति में यह सिद्धि जन्मजात होती है। इसी सिद्धि के बल पर जटायु के बड़े भाई संपाति ने 100 योजन बड़े समुद्र के पार देखकर वानरों को माता सीता का पता बता दिया था। अपने विराट स्वरूप में हनुमान भी योजनों दूर की चीजों को देख सकते हैं। नंबर 4, मनोजव। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी के भी मन की बात जान सकता है। अगर साधक के सामने कोई कुछ सोच रहा हो तो साधक केवल उसके नेत्रों में देखकर यह जान सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। इस सिद्धि से आप आने वाले शत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हैं और कोई भी आपके साथ छल नहीं कर सकता। नंबर 5, काम रूपम। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। हनुमान जी ने अपने सिद्धि के कारण कई रूप धारण किए हैं। श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलते समय हनुमान जी एक ब्राह्मण रूप बनाते हैं। वहीं माता सीता से वे एक वानर के रूप में मिलते हैं। नंबर 6, पर काया प्रवेशनम। ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपना शरीर त्याग कर किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस सिद्धि में साधक अपनी आत्मा को किसी मृत के शरीर में प्रवेश कराकर उसे जीवित भी कर सकता है। नंबर 7, स्वच्छंद मृत्यु। इससे इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त कर साधक अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु का वरण कर सकता है। अगर वो ना चाहे तो उसकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उसके प्राण नहीं ले सकता। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात कल्प के अंत तक वे जीवित रहने वाले हैं। महाभारत में भी पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। नंबर 8, देवनाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक को देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसे देवताओं के दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक स्वयं देवताओं के समान ही तेजस्वी और शक्तिशाली बन जाता है और उसकी गिनती भी देवताओं में होने लगती है। पवन पुत्र को भी अपनी इच्छा से देवों के दर्शन करने की स्वच्छंदता प्राप्त है। नंबर 9, यथा संकल्प सम सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वो जो भी संकल्प लेता है वो अवश्य पूर्ण होता है। यदि साधक के संकल्प पूर्ति में कोई बाधा आती हो तो स्वयं देवता साधक की सहायता करते हैं। ऐसा कोई संकल्प नहीं था जो महाबली हनुमान पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसी सिद्धि के कारण वे एक ही रात में हिमालय पहुंचकर पर्वत को उखाड़कर लंका ले आए थे। नंबर 10, आज्ञा अप्रतिहता गति। इस सिद्धि को प्राप्त साधक को कहीं भी स्वच्छंद आने जाने की स्वतंत्रता होती है।
उसकी गति में कुछ बाधक नहीं बनता। बजरंगबली का वेग भी स्वयं पवन के समान ही था। उनकी गति उनकी आज्ञा अनुसार कम अथवा अधिक होती थी और कोई भी उनके वेग को रोक नहीं सकता था। इसी सिद्धि के कारण हनुमान एक ही छलांग में 100 योजन चौड़ा समुद्र पार कर गए थे। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान माता जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। और अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां और इन 10 गौण सिद्धियों के कारण ही वो बल के धाम बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का यश चारों युग में फैला हुआ है तथा उनकी कीर्ति से सारा संसार प्रकाशमान हुआ है। तो हमारे साथ बोलें, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन 10 गौण सिद्धियों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।